সিপিআই শ্রমিক সংগঠন এআইটিউসি সিএমএস এর পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ঝাড়খণ্ড থেকে এক সংগঠনের নেতা জানান, কোল ইন্ডিয়া প্রবন্ধকের সাথে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের একটি বৈঠক হয়েছিল, যেখানে জেবিসিসিআই গঠনের বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রবন্ধকের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সেই কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে 1 জুলাই পুরো কোল ইন্ডিয়া তথা তেলেঙ্গানার এক খাদান কোম্পানির অধিকার দিবস পালন করা হবে। তারা জানান, দাবি রাখা হবে যে জেসিবি গঠন করা হোক, তারপরেও যদি দাবি মানা না হয় সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে কি বলেছেন সাংবাদিক বৈঠকে শোনাবো আপনাদের। NCW 12 को लेकर के जो संशय की स्थिति है, उसको लेकर के आपका संगठन क्या पहल कर रहा है? एपेक्स जेसीसी की जो मीटिंग हुई थी कोलकाता, उसमें भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला। आगे की क्या रणनीति है? 5 जुलाई को एपेक्स कोल इंडिया एपेक्स जेसीसी की बैठक हुई थी। मजदूरों की ओर से 4 संगठन उपस्थित थे, एआईटीसी, CI2, HMS और BMS। अच्छा लाइए माइक से बोलते। कोल इंडिया एपेक्स जेसीसी की बैठक हुई थी। उस बैठक में मजदूरों की ओर से 4 प्रतिनिधि उपस्थित थे। एआईटीसी की ओर से मैं था, CIT की ओर से DD रामानंदन थे और HMS की ओर से हरिवंश सिंह सिद्धू थे और BMS की ओर से लक्ष्मण रेड्डी थे। JVCCI का गठन करो, ये सवाल हम लोगों ने चेयरमैन के समक्ष सबों ने मिलकर उठाया। कोई इस पर कुछ बोले नहीं। प्रबंधन का कोई सकारात्मक जवाब नहीं था। हम लोगों ने फैसला किया बाद में कि हम लोग 1 जुलाई 2026 को पूरे कोल इंडिया और तेलंगाना की एक कंपनी है ACCL, सिंगरेनी कोल कंपनी लिमिटेड, उसमें हम लोग मांग दिवस मनाएंगे कि 12वां JVCCI है, 12वां JVCCI का जल्द गठन करो। पहला कदम हमारा यह है। उसके बाद फिर हम आपस में बैठेंगे, विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। मगर JVCCI गठन करो, इसको लेकर के मजदूरों के बीच ट्रेड यूनियन आ गई है और हम आंदोलन करना शुरू कर दिया। और बोलिए। मांग दिवस के बाद भी अगर सकारात्मक कुछ मैनेजमेंट की तरफ से पहल नहीं हुई, हमने आपसे कहा ना, हम लोग फिर बैठेंगे आपस में, क्योंकि एक यूनियन का पर्सन नहीं है। कोई भी एक यूनियन ये नहीं कह सकती है कि अकेले भी BMS जो सरकार पक्षी संगठन है, वे भी इस बात को नहीं कह सकते हैं कि हम JVCCI का गठन करा दें। इसीलिए आवश्यकता है ट्रेड यूनियन एकता की। हम AITC के लोग ट्रेड यूनियन एकता के पक्षधर हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी हम सभी ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि आगे कौन सी कार्रवाई करें, कौन सा कदम उठाएं। सर यहाँ पे बहुत सारा आंदोलन देखा जा रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मजदूर आंदोलन, कि ECL के 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेंज में जो लोग रह रहे हैं उनको ECL के क्वार्टर से हटने, या फिर वहाँ पे जो लोग घर बना के रह रहे हैं उनको भी हटने का नोटिस दिया जा रहा है। मैंने मूलतः नियम है कि एक दायरे के अंदर रहने वाले लोगों को पानी, बिजली, ये सब बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। ऐसा कोई नियम है जो मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम है? नहीं सुने। मेरे को भी नहीं मालूम। जी।
जहाँ तक उजाड़ो, घर उजाड़ो, उजाड़ने का प्रश्न है, तो हम लोग, मैं रहता हूँ रांची सीसीएल में, 2011 में ही माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदेश दिया कि खाली कराओ, अनऑथराइज जो रह रहे हैं, अनाधिकृत जो रह रहे हैं, सो खाली कराइए। प्रबंधन ने कदम उठाए, इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ, इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ कि प्रबंधन को झुकना पड़ा और उजाड़ो अभियान को बंद करना पड़ा, और अभी लोग 11 से वैसे रह रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है, आसनसोल के परिप्रेक्ष्य में भी अब लोग कहाँ जाएगा, जिंदगी तो नहीं बिता दी, 1 पुरुष नहीं, 2 पुरुष, 3 पुरुष बिता दिया, कहाँ जाएगा कहाँ। इसलिए आवश्यकता है कि सब लोग एक हो, अपनी एकता बनावे सरकार पर और प्रबंधन पर दबाव डालो, और मुझे है कि जब आप एक हो गए, संगठित हो गए, तो सफलता मिलेगी। इसके लिए AITC को प्रयास करेगा आप? मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मैं तो हमारे लोग हैं, हम करेंगे प्रयास। AITC को लीड लेना चाहिए, अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। सर, श्रमिक संगठन के अवैध अतिक्रमण को जायज मानते हैं? अब भाई अवैध क्या होता है? मान लीजिए कब्जा करके क्वार्टरों में जो रह रहे हैं, और वो घर नहीं है, रह रहा है, उसमें तो सर कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयज भी हैं। अगर मुझे सारी चीज़ की जानकारी है, कुछ रिटायर्ड भी हैं जी, कुछ दुकानदार हैं, इस तरह के लोग हैं, कहाँ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, पहले जब कुजरी खुली थी तो लोगों को आके बसाया जाता था, ये पान दुकान तुम आओ, ये दवाई दुकान तुम आओ, ये धोबी वाले तुम आओ, ये नाई वाले तुम आओ, बसाया जाता था। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, जब NCDC खुली, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो देश का कोयला का पहला सरकारी राष्ट्रीयकरण हुआ था, पहला संगठन था, तो उसकी जो कुजरियाँ थी उसमें भी उन्होंने कोऑपरेटिव के नाम पर घर बनाया, दुकान बनाया, और वो अलाउड किया लोगों को, चक्की वालों के अलाउड किया, दूध वालों के अलाउड किया, दवाई वालों के अलाउड किया, कपड़ा वालों के अलाउड किया। या अगर ये नहीं होगी, कोई दुकान नहीं रहेगा, तो लोग जाएंगे कहाँ? आपको दवाई खरीदने कहाँ जाएंगे? इसीलिए गुजरी प्रबंधन शुरू से ही, आज से 75 वर्ष पहले से यह सुविधा दे रही थी। अब वही लोग बस गया, बाप आया, बाप मर गया, चला गया, तो बेटा गया, अब कहता है उसको खाली करो। कोई खाली करने वाला नहीं है, उसको एक नेतृत्व चाहिए। हम समझते हैं हमारा AITC का नेता उसका नेतृत्व करेगा, और सबों को, सभी ट्रेड यूनियन को एक करके एक जबरदस्त आंदोलन उजाड़ो अभियान के खिलाफ शुरू करेगा। धन्यवाद। শুভ হোক সর্বক্ষণ। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের শতাব্দী প্রাচীন অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান ঘাটি ক্লথ স্টোর এবং আধুনিক রুচিসম্পন্ন হালকা ও ভারী সোনা, রূপো এবং ডায়মন্ড গহনার প্রতিষ্ঠান ঘাটি জুয়েলস, 2022 GT রোড, আসানসোল। মোবাইল নাম্বার 9734151700 and 8389950456। রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years, recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. Pramodanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance. After 10+2, to make a bright future your destination. Pramodanath Das Academy of Nursing, Manpur Riverside Road,
পোস্ট অফিস হিরাপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান। ফোন নাম্বার 9907088681, 7584846 949 and 94342 01449.